मैं आवाहन कर रहा हूं पहले उन लोगों का, इन 3 दिनों में जिनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है या जो हमारे किसी भी माध्यम से महादेव से जुड़े हैं, हमारे माध्यम से या कथाओं के माध्यम से या लभ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो जुड़े हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया है या उनके जीवन में बहुत कुछ मिल रहा है, कृपया वो लोग हाथ उठाएं। जी, कृपया इनको माइक दिया जाए, खड़े हो जाओ। जो लोग माइक पे बोलना चाहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठो नहीं। जी, उनको दो। नमस्ते शिवाय बेटे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, नमस्ते शिवाय। मैंने बहुत बार कोशिश किया आपसे मिलने की, आज आपको देख के मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। शायद मेरे शब्द नहीं है हमारे पास। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधिका है। राधिका। राधिका, कहाँ से आई हो? मैं तो यूपी से, बहिया से हूँ, बनारस के आगे के। बनारस से आई हो? नहीं, बलिया से हूँ। बनारस जहाँ है ना उससे और आगे से हूँ। बलिया से? हाँ। ओहो हो, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में मुझे सुनकर? गुरुजी, बहुत परिवर्तन आए, पर कुछ चीज़ें बीच में डगमगा गई, स्थितियाँ और बहुत चीज मतलब गलत हो गए मेरे। बहुत कुछ पाया है, अभी कुछ शेष भी है। हाँ। बोलो शंकर भगवान की। जो पा गया इसका मतलब पाना शुरू हो गया। देखो, सत्य और असत्य का भेद है। सत्य का मतलब यह है कि कुछ मिलना शुरू हो गया। जब हम भोजन करने जाएं, सलाद वलाद मिल जाए तो मतलब खाना मिलने की संभावना पूरी है। गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। जी। आप अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखिएगा और मेरा प्यार मुझे मिल जाए और मेरी फैमिली सही हो जाए, बस इसका आशीर्वाद दे दीजिए हमें। ओम नमः शिवाय। हमारी मैं तो तुमसे निवेदन करता हूँ कि अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना वात्सल्य बनाए रखना। ऐसी बिटिया, ऐसी बहन पाकर मैं खुद ही बहुत मेरे धन्य हूँ। पिता समान है, मैं आपको अपने पिता का दर्जा देती हूँ। हमारे पापा को तो गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया, बट आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद। तुम मुझे पिता मानती हो, मैं तुम्हें अपनी पुत्री मानता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। आप पधारिए, भगवान महादेव आप पर कृपा करेंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। नमः शिवाय। जिनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है, जिनके जीवन में खुशियां मिलने लगी हैं, उनसे बात कर रहा हूं। हाथ उठाइए। जी, वो पीछे माता जी हैं, उनको पूछो। हाँ हाँ, इनको भी दो, उनको भी दो। जी, प्रणाम गुरुजी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। कल मैं आई थी गुरुजी आपके दरबार में, मतलब मेरा नाम गायत्री है, इंदिरापुरम से हूँ, गाजियाबाद। अपने बेटे को लेके आई थी। उसमें बहुत परिवर्तन है गुरुजी, बहुत, मतलब उसके फेस पे जो रौनक है ना, देखने लायक है। मैं उस रौनक के लिए तरस गई थी गुरुजी। आपके बेटे पर कल हमने, वो जो मेरे से भी लंबा बेटा था, वो इन्हीं का था। जी गुरुजी। और कह रही है कल ही आपने कृपा की और आज उस पे बड़ा परिवर्तन आ गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। और मुझे नाग दिखे गुरुजी, हमेशा नाग दिखते हैं, मैं डर जाती थी। कल नाग मेरे हाथ में, ऐसे रात में सपनों में, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। ऐसा लग रहा था गुरुजी और शिव जी मेरे साथ हैं और नाग से मैं खेल रही हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। और गुरुजी, ये कृपा और चाहिए मेरे कारोबार में। और मेरे माँ बाप मुझसे दूर हैं, तो आप आशीर्वाद अपना दे दो, सब मिल जाए। नमः शिवाय। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोलो शंकर भगवान की जय। जी, पीछे माता जी, उनको फोन दिया जाए, मैं दे दो। हाँ हाँ, आपका भी, आपके आएगा, आएगा, बोलेंगे। गुरुजी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे नंदिनी ने आपके दर्शन कराए तो मेरा मन आपके लिए बहुत बेचैन हो गया। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मैं आपकी कथा सुनती हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया है, उसका हार्ट में कुछ डला है, पर उसके नाक से खून नहीं जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये नहीं ठीक होगा। उसके 2 बच्चे हैं गुरुजी। महादेव पर विश्वास रखो। डॉक्टर छोटा है, महादेव बड़ा है, उस पर भरोसा रखो। बोलो शंकर भगवान की जय। डॉक्टर इंसान है, महादेव भगवान है। महादेव पर भरोसा रखो। नमः शिवाय। ऐसा नहीं मिल सकता जी, गुरुजी बोलेंगे जिसको। जिनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है उन लोग बात करेंगे। जिनको कुछ मिलने लगा है,
पीछे दिया जाए माइक को। एक दिल था मेरे पास में अब खोने लगा है, पाकर तुम्हें महादेव अब कुछ होने लगा है। जिनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया उनसे बात कर रहा हूं पहले। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, सुनिए और देखिए, ये सब सालों सालों से जुड़े हैं, इनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तुम में से कितने लोग तो ऐसे होंगे कि अभी जुड़े और अभी पा गए, भाग्यशाली हो जी। प्रणाम गुरुजी, मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने पूजा भी करवाई है, मुझे बहुत कुछ मिला है, पूजा करवाने से मुझे बहुत लाभ हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि बस मेरे हस्बैंड का भी व्यापार और आगे बढ़ता रहे, और जो हमारे अंदर भी समस्याएं आ रही है ना, तो उनसे थोड़ा सा भी छुटकारा मिल जाए। आशीर्वाद चाहिए महादेव। मेरे बच्चे भी आए हैं गुरुजी, उनको भी आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। महादेव कृपा करें। 2 सालों से तुम जुड़ी हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जो आया है वो अभूतपूर्व है। मुझे बहुत कुछ मिला है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ रह गया है। बस मेरे हस्बैंड का बहुत परेशान है, तो उनके लिए 2 सालों में जितना तुमने पाया है वो बहुत बड़ा है, जो रह गया वो बहुत छोटा है, वो भी हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। आप लोगों में से एक महत्वपूर्ण बात बताता चलूं, जो लोग भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ मिला है, उनके इस छोटे से शब्द में समुद्र समाहित है, इसलिए सोच कर समझना। बहुत कुछ मिला है, सबसे पहले ये मिला कि वो बूढ़े होने जा रहे थे और वो अब यंग हो गए, वो सुंदर हो गए। बहुत कुछ मिला है, वो मरने जा रहे थे, अब वो जिंदा हैं। बहुत कुछ मिला है, मतलब जीवन समाप्त हो रहा था, अब जीवंत होने की इच्छा है, ये मिला है। बहुत कुछ मिला है कि मतलब केवल ऐसे ही नहीं अच्छा लगने लगा है। बहुत कुछ मिला है कि मतलब सब समाप्त हो चुका था, 0 से नीचे थे और अब कई नंबर ऊपर खड़े हैं, इतना सा कुछ बचा है। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिला है, तो ध्यान से समझना, बहुत कुछ का मतलब ये होता है। बोलो शंकर भगवान की जी। जिनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है, फोन दिया माइक दो भाई उनको। जिनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है महादेव की कृपा से जी। दर्शन गुरुजी, मैं कल्पना शर्मा बोल रही हूँ। नमः शिवाय। गुरुजी, कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली से हूँ, मयूर विहार फेस 1। लेकिन दिल्ली में रहती हो नेपाल से? हूँ, नेपाल से हूँ मैं, पर दिल्ली में रहती हूँ जी। और मयूर विहार फेस 1 में है मेरा घर जी। और मैंने कानपुर में मेरे बच्चे बहू को लेके आई थी। मेरे घर में नया मेहमान आने वाले हैं, मैं बहू को लेके आई हूँ। मैं सीधे ड्यूटी से आई हूँ, बहू को घर से बुलाई हूँ, तो मेरे बहू को आशीर्वाद चाहिए। अभी अचानक सा उसका तबीयत खराब हो गया, तो डॉक्टर ने बोल दिया दोनों किडनी में पत्थरिया है। बोलो शंकर भगवान की। आपके घर मेहमान आने वाला है, जो आप मांगने आई थी वो आपको मिलने जा रहा है। महादेव कृपा करेंगे। गुरुजी, जैसे कि मैं वहाँ लेके गई थी, मैं आपसे मिली, बहू को नहीं मिला पाई, बहुत भीड़ था, तो आपसे तो बेटे और मैं तो मिल के रात को भी मिले थे 2 मिनट के लिए, पर उसके बाद तत्काल लाभ हो गया। तत्काल लाभ हो गया। जो भी अब गुरुजी मेरे 2 मिनट के लिए मिले, और 2 मिनट के लिए मिले, जो नहीं हो रहा था, जो डॉक्टर मना कर रहे थे, दुनिया के लोग कह रहे थे नहीं होगा, वो महादेव की कृपा से तत्काल हो गया। बोलो शंकर भगवान की। जब गुरुजी दूसरी बात, अब जो मैंने जो दुख कष्ट भोगी हूँ, मेरी बहू को भोगना न पड़े, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे दीजिएगा। मैं बाप भी मैं हूँ, पहले तो भैया तालियां बजाओ ऐसी सास के लिए। सास ऐसी चाहिए कि बहू के लिए कह रही है कि जो मुझे भोगने को मिला मेरे बहू को भोगने को ना मिले, ऐसी सास होनी चाहिए। और ऐसी सास कैसे बनती है? शिव महापुराण सुनने से ऐसी सास बन सकती है। बोले शंकर भगवान की। जो भी मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दीजिएगा गुरुजी, मेरे लिए बस भोलेनाथ है, उसके अलावा मेरे लिए कोई नहीं है। अगर मैं 2 भी डायरी इतने बड़े लेके बैठूं, पर कोई भी मेरे साथ नाम लिखूं, मेरे रिश्तेदारी में इतने हैं, पर मेरे लिए एक भोले बाबा के अलावा कोई नहीं। जय हो आपकी। बोलो शंकर भगवान की। मेरे ये 2 बच्चे, 3 बच्चे मेरे। आप एकदम निश्चिंत रहिए। आ रहे मेरे घर में मेहमान आ रहे, इतने खुश हूँ मैं, पर मैं घर भी नहीं जाती हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। बाबा मेरा घर के देखभाल कर दीजिएगा, आप पर कृपा करेंगे। बस। कल कोई बिटिया कह रही थी कि मुझे बच्चे चाहिए, देखो इस तरह से हो जाता है। पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। हाँ,
ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। महादेव का पाठ करने से ऋण से मुक्त हो जाता है। संतान की इच्छा रखने वाला संतान प्राप्त करता है। वैभव संपदा और खूब सारा धन की इच्छा रखने वाला धन प्राप्त करता है। सब मिलता है। क्या चाहिए? महादेव की भक्ति चाहिए, अपने आप सब मिलने लगता है। बोलो शंकर भगवान की। जिनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, कृपया उनको माइक दिया जाए। जो खास बात कह हर बार रह जाते हैं बोलने से, मैं चाहता हूं जरूर हाथ उठाएं और अपनी बात कहें। दे दो माइक दो को। जी नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक मिनट बेटा, हाँ बोलो। बाबा 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। आप रुक जाओ, ये बोल रही पीछे बोल रही, उनको ही बोल रहे तो। हाँ बोलिए। बाबा मेरी 8-9 महीने से मुंह में प्रॉब्लम है, नहीं ठीक हो रहा है। मैं बहुत दवाई करा के हार गई। मैं आपके दरबार में आई हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ठीक है, 9 दिन तक कथा में रहो, बाबा आप पर कृपा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सबको सब कुछ मिलेगा। अभी हम लोग बात सिर्फ उनसे कर रहे हैं जिनको मिलने लगा बाबा है। मेरे बहू बेटी की गोद भर जाए, नहीं है उनके पास बच्चे। अच्छा, लिस्ट लंबी है। हाँ बाबा। एक खत्म नहीं हुई, दूसरी वाली फिर हाजिर है। अच्छा, हाँ बाबा। इसके लिए कुछ कृपा भी करोगी आप? ऐसे ही कहिए, आप जो कहिए। भाई लिखो, इनका 5 लाख रुपए देना चाहती हैं। बाबा वही तो, हम इतने धनवान नहीं है, ये तो आपको पता है। तो 2.5 लाख। आप तो हमारे मन की जानते हैं बाबा। 1.25 लाख। बाबा हम इतना नहीं दे सकते। चलो, रुपया धन दौलत नहीं दे सकते, भक्ति दो। 9 दिन तक यहाँ बनी रहो, अपनी पूरी लिस्ट बना लो और लंबी करो, अपने से ज्यादा लंबी लिस्ट बना लो। तुम्हें ऐसे ही मुफ्त में देकर जाएंगे। संसारियों, तुम्हें कुछ चाहिए तुमसे, खूब आनंद से रहो और खूब मस्ती करो। बोलो शंकर भगवान की। मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं बहुत परेशान हुई अपनी प्रॉब्लम से। नमः शिवाय गुरुजी। जी, मैं अभी जो फरवरी आएगी, इसमें मुझे 2 साल हो जाएंगे आपसे जुड़े हुए। और मैंने 4 मैमों से पूजा करवाई थी। श्रेया मैम, देखो, जब तक तुम्हारे साथ में, तुमने इसका मतलब मुझे कभी सुना ही नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या ये है कि तुम सुनते नहीं हो। तुम्हारे भगवान ने कान 1 नहीं 2 दिया। भगवान को पता था तुम नहीं सुनते हो, इसलिए 2 दे दिया। एक गड़बड़ भी हो तो दूसरा आ जाए। हमेशा ये कहा जाता है, अपना जब तब पूजा पाठ बताया नहीं जाता। तुम गाना गाने आ गई, फलानी जी ढिमाकी जी, यहाँ कराया वहाँ कराया। तुम्हारा काम कैसे होगा बेटे? सबसे पहले हम लोग माला भी करते तो छुपा कर करते हैं इसके अंदर। हाँ, भगवान पर कोई एहसान नहीं करता कभी, ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे 2-4 पैसे से किया हुआ पूजा भगवान को कोई एहसान नहीं है। तुमने फल पुष्प पत्र जो भी चढ़ाए वो तुम्हारी श्रद्धा है, भगवान नहीं लेता, सब उधर ही पड़े रहते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास रखो, कथा में बैठो, बाबा कृपा करेंगे। महादेव गुरुजी, बोलो शंकर भगवान की जय। पधारो। मैं समझ गया तुम्हारी बात जी। जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ है उनसे बात कर रहा हूं। आप मेरी कथाओं को ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस बात को सोचो और समझो, तुम अपना वो बखान करने लगते हो। तुमने जो पाप किए तुम सुन नहीं पाओगे सबके सामने। अगर मैंने कह दिया शर्मसार हो जाओगी। तुम मेरी बेटी हो इसलिए तुम्हें बिठा दिया, अन्यथा सबके सामने मैं कुछ ऐसा कह सकता था जो तुम सुन नहीं सकती थी। तो मेरी बच्ची हो, हम अपने बच्चियों को ढक कर रखते हैं, इसलिए चुपचाप बिठा दिया। बोलो शंकर भगवान की जी। सिर्फ वही लोग बात करें। देखो, मैं महादेव का भक्त हूं, मुझे 2 मिनट में ही सब दिखने लगता है, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना आज के बाद। तुम्हारे सहारे सबको बता रहा हूं, अपनी पूजा पाठ का बखान नहीं करना। तुमने जो भी पूजाएं कराई होगी कभी भी किसी से या कभी किया होगा, इसका बखान नहीं करना। बखान करते ही वो सब नष्ट हो जाता है, सब स्वाहा हो जाता है। जब तुम पूजा का बखान करोगे तो तुम ध्यान रखना, मुझे केवल ठीक करना नहीं आता, मुझे पढ़ना भी आता है। तुम्हारी हर वो बात मुझे मालूम है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मैं हाथ उठवाता हूँ। एक बार हाथ उठाना जिन जिन लोगों ने मेरे से अपनी जन्म कुंडली सुन रखी है और ऐसी ऐसी बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानता। हाथ उठाओ। ये सब लोग हैं, इनसे पूछो। जिस समय मैं कुंडली खोलता हूँ उस समय सामने वाले की आंख नाक कान मुंह सब बंद हो जाता है। तो भैया सबके सामने मत खुलवाओ,
कुंडली अकेले में ही बात ठीक रखती है, अन्यथा कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो तुम सबके सामने नहीं सुन पाओगे। कृपा करो। बोलो शंकर भगवान की जी। माइक दिया जाए उनको। आज को सादा प्रणाम। जी नमस्कार। मैं सोनीपत हरियाणा से आई हूँ कि मेरा है ना 15-20 सालों से मकान बिक ही नहीं रहा था, और मैंने आस्था चैनल पे आपका शिव महापुराण सुना और आपने कहा था 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। फिर मैंने 1 लोटा जल उसी समय से चढ़ाना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर वो मकान दुगने भाव में बिक गया, और तब से मेरी इतनी आस्था बढ़ गई है ना गुरुजी आपके और शिव महापुराण से। और मैं वहाँ से अपने बेटे को लेके आई हूँ, और मेरे बेटे को भी आशीर्वाद देना। अरे वाह, अरे वाह। बोलो शंकर भगवान की जय। कौन कौन आया तुम्हारे साथ में? ये मेरी बेटी है, ये बेटी और बेटा तुम्हारा। ये बेटा मेरा हैंडीकैप्ड है, ओहो, चल नहीं सकता, इसका आशीर्वाद दिलवाने आए थे हम। और ये फर्स्ट टाइम आपके यहाँ शिव पुराण में ही सुनने आया, कभी बाहर नहीं गया, ये फर्स्ट टाइम है। ये आपकी कृपा ही है जो ये यहाँ तक आ गया। भाव से सुनो, हो सकता है शिव महापुराण के बाद तुम चलकर जाओ। पूरे भाव से शिव महापुराण सुनो, ये सब लोग भी देखें तुम्हें चलते हुए। प्रयास करना। ठीक। ये केवल चल नहीं पाते, बोल तो पाते ना? हाँ बोलते माइक हैं, दो, चल माइक नहीं दो, सकते। माइक दो, बात कराओ हमारी भैया, ये तो बड़ा अच्छा काम है। गुरुजी को बोलो नमस्ते। के ओम नमः शिवाय। ओम नमो। कितने सालों से दिक्कत है इनको? ये बचपन से? हाँ जी, बचपन से ही है, 35 सालों से। कभी नहीं चले ये? नहीं, कभी बाहर ही नहीं निकले। ये आज फर्स्ट टाइम फिर शिव महापुराण सुनने ही आए हैं। ओहो, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। बोलो शंकर भगवान भगवान की की जय। पहले कभी बाहर नहीं निकले, यहाँ तक आ गए हैं, कभी ये नहीं। भी महादेव की ये कृपा है। आपकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा 9 है दिन तक जो इन्हें आए बिठा कर बाहर। रखिए, बाबा कृपा करेंगे। बोलो शंकर भगवान की की जय। और किसी जीवन में, किसी के लाइफ में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ हो, बड़ा कोई परिवर्तन हुआ हो जो आप बताना चाहते हो तो कृपया बताएं, उनको माइक दिया जाए। बाबा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी नमः शिवाय। बाबा मेरा बेटा सोया ही रहता, कोई काम धंधा नहीं करता, बहू भी गई छोड़कर, क्या करूं? बहू भी छोड़कर गई, मैं क्या करूं? बाबा बहुत महादेव हो नो बेटा, ये छोड़ रहा है। हेलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक पोता है, कोई बात नहीं, पधारो। 9 दिन तक शिव महापुराण सुनो, सब ठीक होगा। मैं अभी सिर्फ उनको सुन रहा हूं जिनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तुम्हारे भी होगा, तुम्हें भी वो अवसर मिलेगा। तुम बैठो तो भक्ति भाव से जमे तो रहो। हाँ देखो, मुफ्त के बतासे खाने से अच्छा है भक्ति करो, तुम्हें भी मिलेगा। ये सब तुम्हारे वाले लोग ही हैं, तुम्हारे में से ही लोग हैं जो उठ उठ के कह रहे हैं हमें सब मिल गया, तो तुम्हें भी मिलेगा। बस डटे रहो, जमे रहो, तुमको भी मिलेगा। जी नमः शिवाय। माइक दो इनको। सिर्फ वही लोग जिनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। गुरुजी नमस्कार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमः शिवाय बेटे। गुरुजी मेरा पूजा में मन नहीं लगता था, आपका चैनल ग्वालपाड़ी में रहती हूँ, आपका चैनल देखा था आस्था पे, अब पूजा में मन लगता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद तुम जो लेने आई हो वो मुझे मालूम है। ओम तुम नमः निश्चिंत हो शिवाय। जाओ, अभी तुम्हारा मन पूजा में लगने लगा है। अब जहां तुम्हारा मन लगता है उनका मन भी तुम में लगने लगेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। धन्यवाद गुरुजी। पधारो। जिनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है उनसे बात करना चाह रहा हूँ। जिनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, कोई खास चीज सुनना चाह रहा हूँ, जरा ठीक से बताओ। जी नमः शिवाय। माइक दो। गुरुजी नमः शिवाय, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी नमः शिवाय बेटा। जी हम बहराइच से आए हैं, 2 सालों से आपसे जुड़े हुए हैं। हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया गया था, आपके और पर बाबा जी की कृपा से ठीक हो गया है। और बोलो शंकर भगवान की जय हो। गुरुजी चाहे तंत्र हो चाहे पूजा हो और चाहे कोई खराब शक्ति तुम पर हो, वो केवल महादेव के नाम लेने से, इस संस्थान से जुड़ जाने मात्र से सब ठीक हो जाता है। गुरुजी और भी कुछ चाहिए आपसे? आपको जो भी चाहिए मुझे पता है, आप निश्चिंत रहिए। आपकी
एक क्षति को दूसरे प्रभाव से पूर्ण करूंगा, चिंता मत करना। तुम्हारे माँ बाप वाली क्षति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रेम से परिणित करूंगा, चिंता नहीं करना। ओम नमः शिवाय। यही कहना चाहते हो ना, वो सब तुम्हारे माथे पे लिखा है, चिंता नहीं करो, मुझे सब। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये माइक। ओम नमः शिवाय गुरुदेव जी नमः शिवाय। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं पूरी दुनिया को एक बात बताना चाहती हूँ। गुरुदेव जी मेरी जिंदगी में माँ कत्यानी की कृपा से आए और आज शिव महापुराण का बखान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माता रानी का, जो ऐसे गुरुदेव जी मेरी जिंदगी में भेजे, जिन्होंने मेरा हर पल हर क्षण सुखमय बना दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। माता ने साक्षात मुझे गुरुदेव जी दिए हैं। जय हो जय हो जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वो देखो बेटी खड़ी, उनको माइक दिया जाए। जी नमः शिवाय। गुरुजी नमः शिवाय। जोर से जी नमः शिवाय। गुरुजी मैं ये कह रही हूँ, कई महीने से मैं अभी 3-4 महीने से कथा सुनना शुरू करा था, लेकिन ये सोच रही थी कि पास में कहीं कोई कथा हो शायद मैं सुनूं, लेकिन ये काम मेरा बहुत जल्दी होगा। मुझे दिल्ली आने का सौभाग्य। कहाँ से आई हो? मैं मोदी नगर से आई हूँ। कहाँ से? मोदी नगर। मोदी नगर से, वाह। मेरठ और इसके गाजियाबाद के बीच में पड़ता है। मैंने जब से ये कथा सुनी है ना, बस यही चाह रही थी किसी तरह मुझे कथा सुनने का सौभाग्य मिले, मैं पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, बस ये मेरी तमन्ना। आप बस भोले भंडारी के चरणों में ऐसे ही मन लगाए रखो, तुम्हारे जीवन में हर कुछ वो मिल जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। बोलो शंकर भगवान की। आगे मेरे भोले बाबा मुझे कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, ये बस मैं मांग। जी ठीक है, नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बेटा। गुरुजी मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। आपके उस उपाय करने से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। मुझे अपनी शरण में लीजिए और मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसको आप पूरा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में नमस्ते करती हूँ। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। महादेव तो आप पर कृपा करते ही हैं, बस आपकी श्रद्धा और विश्वास अच्छी होनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। जी बेटे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं जिस वक्त आपसे जुड़ी थी, यूट्यूब चैनल से जुड़ी थी, जिसमें उस वक्त कंडीशन में थी तो शायद मैं सुसाइड ही कर लेती। मेरी जो भी प्रॉब्लम है आपको एक एक बात अच्छे से पता है गुरुजी। मैं उस दिन से अपने आप को, जब से आपको सुना था ना, मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। आपसे मुझे हिम्मत मिली कि जीवन जीना कैसे है। नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म था गुरुजी, पर आपने मुझे जो होप दी है ना वो हमेशा रहेगी। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा है ना, किसी मुर्दे में जान आ गई, तुम अच्छे हो गए। अपने माँ बाप से पूछना उनको कितनी खुशी होगी। बोलो शंकर भगवान की। मेरा बाकी का आप ही सब कुछ करेंगे, मुझे भरोसा है बहुत आप पे। बिल्कुल करेंगे। ओम नमः शिवाय। कोई और ऐसा जिनके जीवन में अभूतपूर्व कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो? जी वो पीछे पीछे बालक है, उसको दो। जैकेट वाले भैया को दो। हेलो। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी बस ग्वालियर में लास्ट टाइम में 5वीं कथा जो सुनी थी, तो ग्वालियर में मेरे को 80% कम से कम 80% खुशखबरी मिली थी जी। एक कथा में मैं 5वें दिन ही गया था, बस उस समय 80% मुझे फायदा मिला। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली गुरुजी, मैंने आपको बताया भी था उस समय, और आपको तो सारा कुछ पता ही है। और बस अब 20% रह गया है, और जो चल रही है प्रॉब्लम वो 20% रह गई है गुरुजी। वो मेरे को लगता है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम। बोलो शंकर भगवान की। एक ही कथा सुनी ग्वालियर में, 80% चीजें ठीक हो गई। यहाँ तो 9 दिन सुनने वाले हो, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब देखो, कोई ग्वालियर से, कोई मुंबई से, जहाँ जहाँ कथा हमने करी है, हर एक शहर से लोग उठ करके आ रहे हैं। ये कारवा इसलिए चल रहा है क्योंकि महादेव की कृपा और करुणा सब पर हो रही है। बोलो शंकर भगवान की। हेलो। किसी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है तो बताएं। जी नमः शिवाय। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। जी नमः शिवाय।
मेरी मम्मी और बहन का इतना बड़ा समस्या था कि 10 साल से हम लोग परेशान थे। कहाँ से आए हो? पटना बिहार। पटना बिहार से। और मात्र एक ही कथा गाजीपुर में और सारी समस्या का हल मिल गया। लगभग हम लोग 40-50 तांत्रिकों के पास भटक चुके थे, लेकिन क्या बताएं, हम लोग मम्मी सोई रहती थी, सिर्फ पापा ऊपर खाना वाना बनाते थे, हम लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। लेकिन इतना मतलब क्या हम सब नहीं बता सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे थे, आपने ठीक कर दिया। और हम तो अपनी समस्याओं से जुड़े थे आपसे, लेकिन आपको पता है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि पूरी समस्याएं मेरी ठीक होगी, क्योंकि आपके जैसा गुरु जो हमको मिला है। बोलो शंकर भगवान की। तंत्र मंत्र यंत्र कोई क्या करेगा, तांत्रिक मेरा नाथ अवघड़ है, इसके आगे कुछ नहीं चलता और सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। मम्मी और बहन को मिल गया, अब तुमको मिलना बाकी है। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पे 24 तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि 23 को मेरा एग्जाम है बिहार सचिवालय सहायक का, इसलिए ठीक है, पता रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। किसी के जीवन में और कोई ऐसा जिसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वो बताए जी। हाँ गुरुजी नमः शिवाय। कहाँ है जी? नमः शिवाय। गुरुजी हम तो आपके पास पहुँच रहे हैं, गाजीपुर में भटक भटक कर पहुँच रहे हैं, डर डर कर पहुँच रहे हैं। हमारी पुत्री बड़ी परेशान थी। कहाँ से आए हैं? बनारस से, काशी बनारस से आए हैं, काशी से जी। हमारी पुत्री की आंख बहुत परेशान थी, इतनी छोटी सी इतनी बड़ी हो गई थी, उसका आंख हुआ गुरुजी तुरंत ठीक कर दिया। हमारे घर में परिवर्तन होने लगा उसी दिन से। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कह रही उसी दिन ठीक कर दिया और तुरंत से सब कुछ ठीक होने लग गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो जी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम जी। नमः शिवाय बेटे। मैं कल्याण के प्रोग्राम में आई थी, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम था, 25% डॉक्टर ने बोला था, उसकी वजह से किडनी का प्रॉब्लम था, यूरिन पास नहीं होती थी, दवाई सुबह शाम खानी पड़ती थी। उस दिन से आज 2 महीने तक हो गया, मैं एक ही गोली खाई नहीं है, कुछ ही प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो गया। बोलो शंकर भगवान की। कल्याण में, मुंबई में एक जगह है, नाम है कल्याण, वहाँ एक कथा में आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विदिन जोग विद्या ध्यान सब भूल गया। अब महादेव की कृपा है, कह रही एक भी दवाई नहीं खाई, 2-3 महीना हो गया और खूब अच्छा लग रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लीवर, किडनी, हार्ट, डॉक्टर कहते थे 10-15% ही चांसेस हैं ठीक होने के। ये दवाइयाँ खाते रहो, 10-20-25 हज़ार 50 हज़ार की दवाइयाँ हर महीने खाओ तो तुम ठीक रह सकती हो। अब कई महीनों से डॉक्टरों का नुकसान करना शुरू कर दिया है इन्होंने। ये सारी कृपा महादेव की है। बोलो शंकर भगवान की। कोई और अभूतपूर्व परिवर्तन जिनके जीवन में हुए हैं? पीछे पीछे कुछ बच्चे हैं, उनको माइक दिया जाए। बेटा कुछ लोग पीछे खड़े हो जाओ। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन हो जी। नमः शिवाय बेटे। हेलो गुरुजी, मैं पहले हाँ एक बोले पहले गुरुजी मैं नौकरी करता था, लेकिन कहते हैं बाबा की सेवा से जो सोचते भी नहीं है वो भी मिल जाता है जी। तो गुरुदेव मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, जब से मैं कथा में जुड़ा हूँ, कथा लाइव भी सुनता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था गुरुदेव कि किसी दिन मेरे को श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का भाग्य हो, सौभाग्य प्राप्तशाली हो। तो गुरुदेव आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं पहले नौकरी करता था, मैं अब अपना काम करता हूँ, उन्नति पे आपकी कृपा से प्राप्त हो रही। जय गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्ते की जय हो। हेलो जी। नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। कहाँ है, किधर है? आपके सामने गुरुजी। मेरे सामने कहाँ? अच्छा उधर है जी। गुरुजी मेरे गले में 3 साल से प्रॉब्लम है, मैं एम्स और सफदरजंग में इलाज करवा रही हूँ, इसकी नॉर्मल रिपोर्ट आती है और कुछ नहीं होता। समस्या समाधान पर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं जिनके जीवन में तुम्हारी गांठ ठीक होनी है, लोगों की ठीक हो चुकी है, जो इससे ठीक हो चुकी उस पर ध्यान दो। माइक सिर्फ वही लोग पकड़ो जिनका ठीक होने लगा है, जिसका होना बाकी वो बैठे रहो, अपने मन में ओम नमः शिवाय जाप करते रहो, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। सबको सब कुछ मिलेगा। जब ये कह दिया तो चिंता करने की बात खत्म हो गई जी। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। आपकी वजह से मेरे बहन की भी शादी हो गई 2 साल के अंदर, वो जानती भी नहीं, लेकिन वो आपकी कृपा हमारे घर पे हो गई जी। मेरी बहन की शादी हो गई। मेरे भाई के अभी मैं मुंबई में आया था,
तब कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी वगैरह खोल दी, और घर पे गया तब तक पूरा कार्य हो गया था। लाइब्रेरी मतलब घर का बिजनेस भी हो गया और घर पे शादी वगैरह सब हो गई। शादी विवाह नौकरी चाकरी व्यापार धन पैसा सब बढ़ गया है, महादेव की कृपा होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और गुरुदेव, मेरे गली में एक आदमी रहता है, तो वो बहुत परेशान था अपने लड़की और लड़के से, तो मैंने उनको उपाय बताए, तो उनके लड़की की भी शादी हो गई, लड़के की भी शादी हो गई। खुद का तो ठीक कर ही लिया, गली में किसी को सुनकर उपाय बताया है उसका भी ठीक हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारे गुरु मंत्र में वो ताकत है। एक बच्चा हमारा जो भंडार बना रहा है वो भी हमारा शिष्य है, उसके घर में बड़ी समस्या थी, गुरु मंत्र से पानी फूंक कर पिला दिया, पूरा घर ठीक हो गया। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुजी ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ गुरुजी ओम नमः शिवाय। जी नमः शिवाय। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट बार नमन स्वीकार हो। जी नमः शिवाय। गुरुजी मेरे लाइफ में चौथी कथा आई और 80% परिवर्तन हो चुका है हर क्षेत्र में। जय हो जय हो। बोलो शंकर भगवान की। कह रहे हैं कि ये मेरी चौथी कथा है और 80% मिल गया है, हर कथा में 20% ले जाते हैं। और नमस्ते गुरुदेव। जी नमः शिवाय। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं राजस्थान झुंझुनू जिले से हूँ। जी गुरुदेव, आपकी कथा मैंने YouTube पे सुनना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे घर में इतना फ़ायदा होने लगा कि पूछो मत। मेरी खुद की पर्सनल जो भी प्रॉब्लम थी वो वापस कहते हैं ना ट्रेन पटरी से उतर जाए, उतर गई थी, वापस ट्रेन पटरी भी आ गई है गुरुदेव। चल नहीं पा रही, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए कि वो चलने लगे। बस इस कथा में जमे रहो, महादेव कृपा करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। घर में परिवार में वंश में कुटुंब में कृपा होने लगी है, आपके अपने लाइफ में भी सब कुछ ठीक होने लगा है। अब तो थोड़ी सी बात है ना, एक दिल था मेरे पास में अब खोने लगा है, पाकर तुम्हें महादेव अब कुछ होने लगा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, बड़े परिवर्तन हुए हैं, कृपया बिना संकोच के खड़े होकर अपनी बात कहें। हेलो जी नमः शिवाय। नमः शिवाय गुरुजी। किधर है? जी जी नमः शिवाय। पहले तो आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आप मेरे गुरु बने, और मैं आपके YouTube के माध्यम से 3 साल से जुड़ी हूँ गुरुजी। और मैं आपकी हर वीडियो सुनती हूँ। मैं कानपुर में 2 बार आ चुकी गुरुजी, ये मेरा तीसरा है। और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि मैं पूरी जितने भी आपका समागम हो मैं उसमें जाऊं। पिछले बार मैं ग्वालियर में जब नहीं हुआ था गुरुजी, मेरा टिकट नहीं मिल पाया था, और मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं आप तक मत आऊं। अब मैं मतलब पहले मैं पूजा पाठ कुछ नहीं मानती थी, जब से मैं आपसे जुड़ी मुझे मेरे पूजा में बहुत मन लगती है गुरुजी। मैं सुसाइड कर ली थी गुरुजी, मैं हॉस्पिटल में चली गई थी क्योंकि मेरा टिकट नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं कैसे भी करके मैं जाऊं, लेकिन मैं यदि आप नहीं होते, मेरे भोलेनाथ नहीं होते, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होती गुरुजी। और मैं अकेली रांची झारखंड से मैं अकेली टिकट कटवा के मैं यहाँ आई हूँ गुरुजी। रांची झारखंड से आई हो? यस गुरुजी। और मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ गुरुजी आपके सामने से। और मेरे में बहुत संकट है गुरुजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, भक्ति में मन लग रहा है। जरा सुनना वो माँ बाप, उन माँ बाप को ये बात सुननी चाहिए जो अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं। इस कथा में आकर कम से कम बच्चे माँ बाप को धर्म करना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और कितने हमारे यहाँ बच्चे हैं जो माँ बाप को धर्म सिखा रहे हैं। ये इस शिव महापुराण की कृपा है और ये शिव महापुराण की करुणा है। बोलो शंकर भगवान की। ठीक है, आप आ जाइए। मेरी मासी कुछ आपसे करना चाहती है, मैं अपनी मासी को लेकर आई हूँ। हाँ गुरुजी दीजिए दीजिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि हमारे 2 बच्चे हैं, पेपर में इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, तो उनको कोई उन्नति नहीं। आप इस कथा में जमे रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अभी सिर्फ हम उनसे बात करना चाह रहे हैं जिनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है। तुम्हारे जीवन में भी होगा, तुम कथा में आई हो तो लेकर तो जाओगी ही। ये सब जो जहां जहां से भाग भाग के आए हैं, ये इसीलिए आए हैं कि इनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। जी नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं रीवा में गई थी तो वहाँ पे मैं आपकी कथा सुनी। रीवा वाली कथा में गई थी? जी जी नमः शिवाय। और 2 साल से जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। कहाँ रहती हो? दिल्ली में, नांदलोई। अच्छा, दिल्ली से ही है। हाँ जी जी। और आपका 1 फरवरी को
सॉरी नवंबर में कॉल आया था कि बेटा यहाँ पे मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। जी। तो तब से तो मुझे रुका ही नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे क्या कब 2 दिन आएगा, कब मैं आपसे मिलूंगी, कब कथा सुनूंगी गुरुजी। और आपने कही थी कि अपने पड़ोसियों को भी लेके आना, जिसको परेशानी हो। तो मेरे साथ आए हुए हैं, उनको परेशानी है बहुत ज़्यादा। जब तुम्हें सब कुछ ठीक होने लगा है, तुम्हें सब मिलने हाँ लगा जी। है, तो मैं उनको बहुत सबको खुश- भरोसा दिलाओ कि मैं उनको भी बहुत मिलेगा और खुश- कथा में बैठे रखो। मैं बहुत खुश रहने लगी गुरुजी, नहीं तो मैं छोटी छोटी बात पे बहुत रोती थी। बोलो शंकर भगवान की। और मेरी बेटी भी बीमार रहती थी, उसको भी मैं साथ लेके गई थी। अब वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार होती है, तो मैं उसको भी लेके आऊंगी। अभी वो थोड़ा बिजी है। बहुत बढ़िया, बेटी ठीक हो गई, आप ठीक हो गई, घर ठीक हो गया, पड़ोसियों को ठीक करने में लगी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लेके आई हूँ गुरुजी, आज इनको भी देख दो। बहुत अच्छा किया, बिल्कुल पधारो जी। जिनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं, उनके जीवन की बातें कर ओम रहे हैं नमः हम। शिवाय गुरुजी। जी जी, सफेद सफेद इधर सामने, बिल्कुल मेरे फ्रंट में। ओम नमः शिवाय गुरुजी। जी नमः शिवाय बेटा। जी मेरी लाइफ तो पूरी तरह ही चेंज हो गई है। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी मुझे मिल गया है, सिर्फ रीवा की कथा में जाने से। सिर्फ एक कथा में जाने से आपको सब मिल गया है। जी बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहाँ से आई हैं आप? जी वैसे गोरखपुर महाराजगंज से हैं, पर रहते हरियाणा में। अच्छा, गोरखपुर महाराजगंज के हैं, हरियाणा से आए हैं अभी। जी महादेव आप पर कृपा रखे, आपके ऊपर आशीर्वाद बना कर रखे और आपके हमेशा जीवन में शुभता प्रदान होती रहे। बोलो शंकर भगवान की। गुरुजी 99% मिल गया, 10% और बचा है, वो भी आपकी कृपा से पूरा हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और आप जरा ध्यान समझना, इनमें से कोई भी व्यक्ति साइकोलॉजी के आधार पर कुछ नहीं कह रहा है। इनको सबको वो मिला है जो मिल सकता नहीं था। खांसी जुकाम बुखार ठीक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ठीक हुआ है जो हो नहीं सकता था, इसलिए आपके सामने ये सब बोल रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। आप लोगों में से जो लोग बोलना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं सबके सामने, ओम नमः वो शिवाय। सब लोग एक लिस्ट बनवा दें, कृपया कार्यालय में लिखवा दें, ताकि हम जब खड़े हो तो हम नामांकन के नाम के आधार पर बोल सके और समय कम खराब हो। हाँ जी, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। नमः शिवाय बेटे, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जी मेरी पड़ोसन जो मुझे लेकर आई आज, और मैंने सीमा कुरान सुनी है, और ये मेरा बेटा 28 साल से इसको दौरे आते हैं और बहुत ज्यादा बीमार। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ठीक है, बनाए रखो कथा में, 9 दिन तक आते रहो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। बोलो शंकर भगवान की जी। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। जी नमः शिवाय। गुरुजी मुझे भी आपको थैंक यू बोलना है बहुत ज़्यादा। जी। मैं जितनी भी कथा मैंने अटेंड की है अब तक, आपकी कृपा से मुझे हर बार हर कुछ मिला है। और मैं जब अभी मुंबई आई थी तो पता नहीं क्यों मेरा जो कज़न है उसके लिए मेरे पास विचार आया, मैंने बोला। और जब भी जिस दिन मैं यहाँ पहुँची थी कलश यात्रा में, वो माता जी थोड़ा नीचे बैठ जाओ। तो माता जी नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए, या तो हट जाइए तो बैठ जाइए कृपया। हाँ बोलिए। गुरुदेव मुझे हमेशा हर कथा में बहुत कुछ मिला है, आप सब जानते हैं जी। इस बार मैं जब मुंबई आई थी तो अचानक ही मेरा जो कज़न भाई है उसके लिए मेरे विचार आया। और अभी जब मैं कलश यात्रा के लिए यहाँ पहुँची ही थी तो मम्मी का फ़ोन आया, और जो मैं चाहती क्या थी, आपके ऊपर छोड़ दिया था मैंने कि वो सही है तो आप करवा दीजिए, नहीं है तो छुड़वा दीजिए। आपने छुड़वा दिया मेरे भाई को, मतलब वो बहुत परेशान हो गया था। आपने बहुत कृपा की है गुरुदेव। आप मेरे को ये चाहिए कि इस बार मुझे आपसे जिसने जुड़ी हूँ वो चाहिए ही चाहिए। मैं लेके जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता। आप इस बार अपने बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट मुझे वो ही देंगे, मुझे चाहिए गुरुदेव। आप बोलो शंकर भगवान की जय हो। तुम्हें हर बार मिला है तो इस बार भी मिलेगा, आप निश्चिंत होकर के आनंद से बहुत कुछ बैठिए। मिला है गुरुदेव, बहुत कुछ मिला है। जिसके लिए जुड़ी थी वो तो छोड़िए, मतलब वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा भी आप घर परिवार का सब कुछ मिल रहा है गुरुदेव। सब आपकी कृपा है और मेरे को बस आपकी सेवा करना था, आपने वो मौका भी दे दिया। बोलो शंकर भगवान की। आप सब लोग एक बार नाम जरूर लिखवाएं अपना। जो लोग भी माइक पर बोलना चाहते हैं, अभूतपूर्व कोई परिवर्तन आया है, कोई बड़ा परिवर्तन जिसके लाइफ में जीवन में आया है, वो कृपया अपना नाम लिखवाएं, ताकि हम सुचारू तरीके से आप सबकी बात सुन सकें और समझ सकें। हम एकदम प्रयास करेंगे, 9 दिन तक हैं, आप लोग कोई चिंता नहीं करो। कोई आप में ऐसा है जो कल नहीं आने वाला है? हाथ उठाओ जो कल नहीं आएगा। क्यों क्यों?
मैं तो कल भी आऊंगा। कल कौन कौन नहीं आने वाला, हाथ उठाओ। क्यों? इनको माता जी को फोन दो, काहे नहीं आना चाहती है कल? माइक देना एक बार। रॉबिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जी जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी हर हर महादेव। सबसे पहले आपको हर हर महादेव और घर घर महादेव। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी से मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मेरे जीवन में भी काफ़ी समस्या रही है और काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। तो गुरुजी से मैं मिला, गुरुजी ने कुछ मुझे उपाय बताए और उस दिन से लेके अब तक मैं महादेव जी के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ और गुरुजी की तरफ प्रणाम करता हूँ। और आज मैं विश्व की पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी है, गुरुजी के आशीर्वाद से आज दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हूँ मैं, दिल्ली से ही। और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद के कारणवश आज मैं गुरुजी ने अपनी जो उपाय बताए, आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि गुरुजी के सामने खड़े होकर भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव और घर घर महादेव। एक बार बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर में महादेव और हर हर महादेव। गुरुजी को बारंबार प्रणाम। गुरुजी मैं पहली बार आपकी कथा माइक में आई हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। जी नमः शिवाय, पधारो। हम एकदम सबसे बात करेंगे। आज आदेश इतना ही है, महादेव का जितना आशीर्वाद, जितना आदेश मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। आप सब केवल यहाँ कथा में सम्मिलित होते रहिए, अपना संयम बनाए रखना और अपने को महादेव से जोड़े रहना, तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम पाना चाहते हो। जी माइक नहीं चल रहा है, आप अकेले आ जाइए, ऐसे आ जाइए। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा से आप सबको सब कुछ मिलेगा, जो कुछ पाना चाहता है उसे वो सब मिलेगा। एकदम चिंता नहीं करना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हमसे बात होगी तो ही हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हारी हमारी बात नहीं भी होगी तो भी हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। ध्यान रखना, मुझे मालूम सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे नहीं पता है तुम्हारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे बारे में मुझे मालूम नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना। तुम्हारी हर समस्या मुझे पता है, तुम्हारे सबके माथे मुझे यहाँ से दिखते हैं, तुम्हारा भाल कपाट यहाँ से दिखता है और तुम्हारी समस्या मुझे दूर से दिखती है, इसलिए चिंता नहीं करना। जी ओम नमः शिवाय। चलो तुम्हारे भाल कपाट में कुछ गलत चीजें लिखी, उसे खत्म किए देते हैं। आंखें बंद करो। ओम नमः शिवाय। जीवन में परिवर्तन आने के लिए कुछ क्षण चाहिए होते हैं, बस उस क्षणों में तुम अपने को संभाल कर रखना। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा एक दिन पूरे के पूरे पांडाल में एक भी ऐसा इंसान रहेगा नहीं जिस पर मेरा प्रभाव नहीं होगा। जब देखो सब देखो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। 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 आंखें बंद करो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।